Two blocks of equal mass m are connected by an unstressed spring and the system is kept at rest on a frictionless horizontal surface. A constant force F is applied on one of the block, pulling it away from the other. Find the position of the center of mass at any time t. Part B, if the extension of the spring is x0 at any time t, find the displacement of the two block at this instant. ठीक है. So there are two masses of equal value m and n. ठीक है. They are connected by spring. So this is the spring. ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में स्प्रिंग कांस्टेंट का जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इन दोनों मास को स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है. नेचुरल पोजीशन में ये आपका ग्राउंड पर प्लेस्ड है. ठीक है. दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. एफ फोर्स, कांस्टेंट एफ फोर्स इस ब्लॉक पर लगाया गया सो एज टू पुल इट अवे. ठीक है. सो हमें निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम टी. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर कहीं है. लेट्स से इट इज द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सो ये सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा टी टाइम में. सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकाल लो. सो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? दैट इज द फोर्स अप्लाइड F डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम. सो टोटल मास कितना है? m प्लस m है ना. सो दैट इज F बाई 2m. ये हो गया. ठीक है. अब इस सिस्टम का इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है? सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, UCM. ठीक है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 0. ठीक है. t इक्वल टू 0 पर. ठीक है. सो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल का या फिर डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है ना. सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो u अगर 0 है बच्चों, ठीक है, u इक्वल टू 0, सो ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाएगा s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. ठीक है. सो एक्सलेशन तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का निकाल चुके हैं. तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं SCM. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज हाफ ACM. ठीक है. इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. सो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. इसको अगर x मान ले हम लोग, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू हाफ. लेट इसको x मान लो. ठीक है. ठीक है. सो हाफ ACM. सो F बाई 2m इंटू टी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा F टी स्क्वायर बाई 4m. करेक्ट है. ठीक है ना. अब एक फिगर ड्रॉ करो इसके रेफरेंस में. अब देखो इसका मूवमेंट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं. ठीक है. सो देखिए मान लेते हैं ये इनिशियल कंडीशन है जब सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर है. ठीक है. सेंटर ऑफ मास, इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पर रेफरेंस लाइन इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं. ठीक है ना. इसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं ये ब्लॉक ग्राउंड पर मूव करके सिस्टम जो है ये आगे चला गया. ठीक है ना. कुछ इस तरह से. ठीक है. फोर्स इसमें F लगा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है. सो स्प्रिंग में मान लीजिए एलोंगेशन हो गया है. सो M, दिस इज M. ठीक है ना. सो सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पर है? मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. सो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस रेफरेंस लाइन से. इसको मान लेते हैं रेफरेंस लाइन. ठीक है ना. सो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ये x है, ये हम लोगों ने निकाल लिया. डेट इज ft स्क्वायर बाई 4m. ठीक है. ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस ब्लॉक का, डेट इज x1. ठीक है. और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं इस रेफरेंस लाइन से x2 है. ठीक है ना इसका. ठीक है. सो एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा? एलोंगेशन इन स्प्रिंग. ठीक है. सो एलोंगेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ठीक है, m का, और जितना आपका इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस m का, x1, दोनों का डिफरेंस होगा. सो दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ठीक है. और ये वैल्यू गिवन है x0. सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0. ये इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा. ठीक है ना. ठीक है. एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ये जितना मूव किया मान लीजिए m x2 मूव किया और ये m x1 मूव कर, ये दोनों का डिफरेंस निकाल देना है. सो ये एलोंगेशन आपका आ जाएगा. सो x2 माइनस x1 x0 हो जाएगा. ठीक है. इक्वेशन 1 मान लीजिए x0 एलोंगेशन गिवन है एट एनी टाइम t. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. देन फिर सेंटर ऑफ मास निकालिए. तो सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास जो x हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इस पोजीशन को, सो इसको विथ रिस्पेक्ट टू इस रेफरेंस लाइन निकालिए. सो क्या हो जाएगा? इस रेफरेंस लाइन को अगर हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, सो x का वैल्यू हो जाएगा
दिस इज mx1 प्लस mx2, ठीक है, mx2, इस m का यहाँ से डिस्टेंस रेफरेंस है, डिवाइड बाई m प्लस m, ठीक है। सो x का वैल्यू हो जाएगा, इट इज x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है ना, 2m हो जाएगा। सो यहाँ से देखो ये 2x इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2, ठीक है। अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर दो x का, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इसमें x का वैल्यू यहाँ जो हम लोगों ने निकाला ना, इसको पुट कर दो। सो x का वैल्यू कितना है, दैट इज ft स्क्वायर बाई 4m, और यहाँ पर 2 है, सो ये हो जाएगा ft स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। सो अब क्या करना है, हम लोग x1 x2 निकालना है। सो एक बार इसको ऐड कर दो, सो 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, x1, और यहाँ माइनस x1 कैंसिल हो गया, सो 2x2 इज इक्वल टू ft स्क्वायर बाई 2m प्लस x0, ठीक है। सो ये वैल्यू x2 का जो आएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2, इट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ft स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस x0, ठीक है। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट आपको x2 हम लोगों ने निकाल लिया, x1 निकालना है, सो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 से, ठीक है, दैट इज ft स्क्वायर बाई 2m माइनस x2, ठीक है। सो इट इज ft स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, माइनस, इसको माइनस करेंगे, सो ये ft स्क्वायर बाई 4m, ठीक है, प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x0 बाई 2, ठीक है। इस तरह से आ गया। सो देखो ये जो डिफरेंस आप निकालोगे क्या हो जाएगा, ft स्क्वायर बाई 4m, ठीक है, और माइनस x0 बाई 2, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/2, सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ft स्क्वायर बाई 2m माइनस x0, ठीक है। सो x1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2 ft स्क्वायर बाई 2m माइनस x0, ठीक है, और x2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2 ft स्क्वायर बाई 2m प्लस x0, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 का, फर्स्ट ब्लॉक का जो कि लेफ्ट वाला है, राइट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t, सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ठीक है, और एलोंगेशन निकालना होगा, सो एलोंगेशन का तो वैल्यू दे ही दिया है, x0 है, सो इसको निकालने की जरूरत नहीं है।